हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, आज का टॉपिक है एवरेज। ठीक है। इससे पहले मैं आपको प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज की बेसिक चीज़ें सिखा चुका हूँ। चलिए, आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं। देखिए, एवरेज में सबसे पहले क्या हम जानेंगे, फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? औसत। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँगा। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। एवरेज को ही औसत बोलते हैं। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ टोटल नंबर और पावर में नंबर ऑफ डिजिट। अब ये सब क्या चीज़ें हैं? ठीक है, क्या एवरेज है, क्या कुल पदों की संख्या है और क्या चीज़ें क्या हैं? ठीक है, चलिए एक एक चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया 10, 20, 30, 40, छोटा छोटा नंबर लेंगे। अब इसका पूछेगा आपको एवरेज बताओ। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, कुल पदों का योग, मतलब 10 + 20 30, 30 60 40 100 100 पदों की संख्या 1 2 3 4, यानी 4 पद। तो एवरेज क्या आ जाएगा? औसत 25। ठीक है, औसत क्या आ जाएगा? 25। ठीक है, तो ये होता है तरीका, यानी कुल पदों का योग, मतलब पहले 10 + 20 + 30 + 40 और उसके बाद कितने पद हैं? 1 2 3 4 4। ठीक है, तो यही है तरीका, बेसिक तरीका। ठीक है, आई होप आपको ये आता ही होगा। ठीक है, अब मैं सिखाने वाला हूँ क्या हूँ, ये तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं? ठीक है, ये होता ही चीज़ है, आपको कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में देगा क्या, एवरेज दे देगा। ठीक है, अब मैं इसी पे क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप देखते रहिए। एवरेज देगा, जैसे मान लीजिए बोल देगा कि 4 संख्याएँ। ठीक है, 4 संख्याएँ जिनका एवरेज 25 है। ठीक है, अब पूछेगा सम बताओ। सम मतलब पदों का योग। तो करना क्या है, देखिए जी, अब यही फार्मूला होता है। आपको इस फार्मूले में दिया क्या है, पदों का योग पूछा है, मतलब जो पूछा है वो, जैसे एक्स पूछा है। ठीक है, एवरेज बराबर 25 दिया है। ठीक है, और संख्या दी, यानी पदों की संख्या 4। ठीक है, तो सम कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई, यानी योग कितना आ गया, 100। ठीक है, तो इस तरह क्या आ जाएगा, पदों की कुल संख्या। ठीक है, जब नंबर दिया एवरेज दिया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो पदों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पदों का योग बराबर होता है। ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर इक्वल टू टोटल नंबर इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज इंटू नंबर, ये फार्मूला बनता है। ठीक है, ये फार्मूला कुछ नहीं है, बस यहीं से सब जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब मैं बोल दूंगा पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो पदों की संख्या निकालने का सिंपल सा पता होता है, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। ठीक है, अब फार्मूला बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, होता कुछ नहीं है। ठीक है, पदों का योग, पदों का योग। ठीक है, अपॉन में एवरेज। ठीक है, इससे निकल जाता है पदों की संख्या। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए अगर जो आप दिया रहे पदों का योग, योग मतलब 100। ठीक है, यहाँ पे योग 100 आया था, एवरेज दिया है 25, तो संख्या कितनी हो जाएगी, इससे डिवाइड कर देंगे 4 बार, तो संख्या कितनी है, 4। बस यही होता है तरीका। ठीक है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, औसत कैसे निकलेगा। ठीक है, पदों का योग क्या होता है, पदों की संख्या, वही इंग्लिश में है। ठीक है, नंबर ऑफ, सम ऑफ टोटल नंबर, नंबर ऑफ डिजिट, एवरेज। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन क्या बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा 1 से 50 तक। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर का क्या बताना, एवरेज बताना। अब कैसे बनेगा, ठीक है, तो मैं आपको पहले एक बेसिक तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 से 5 तक की संख्याओं का एवरेज बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। देखिए, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट कितना हो गया, 1 और 5 6, 6/2 बराबर 3। तो क्या आ गया, एवरेज कितना आ जाएगा, 3। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर 1 से 50 पूछा था, यानी पहला नंबर 1 होगा तो लास्ट नंबर कितना होगा, 50 होगा। तो 50 1 51, 51/2 कितना आ जाएगा, 25.5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये होता है निकालने का तरीका। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पूछेगा, ठीक है, कि अब देखिए इसको आप बेसिक तरीके से देख लीजिए। देखिए 5 संख्या दिया था, तो पाँचों संख्याओं का योग, 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15, 15 योग आ गया। पदों का योग बटे पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 पदों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, एवरेज 3। ठीक है, 5 या 15। तो देखिए वही चीज़ आया है। और इसका शॉर्ट तरीका होता है, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। ये भी एवरेज निकालने का एक तरीका होता है। वो कब होता है, जब संख्या लगातार दी हो, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, ये एक तरह का प्राकृतिक संख्या है। अब आपको सम संख्या, जैसे सम संख्या होता है 2 4 6 8 10। अब ये देखिए सम संख्या है 2 4 6 8 10। अब इसका एवरेज जब पूछेगा तो देखिए पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर, जब डिफरेंस क्या हो, जो डिफरेंस हो वो सेम हो। ठीक है,
क्या हो सेम, देखिए 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर 12, 10 और 2 12 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। जब भी डिफरेंस सेम हो तो ये बनता है तरीका, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक है। अब चलिए, अब मान लीजिए हमेशा तो डिफरेंस सेम नहीं देगा, ठीक है। जैसे 10, 30, 50, 40 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, 70 मान लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए डिफरेंस सेम है नहीं, 20, 10, 10, 20, ठीक है, इस तरह डिफरेंस है। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसको बेसिक के तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट नहीं होता है, सिंपल सा ऐड करिए, 30, 10, 40, 40, 80, 80 और 5 130 और 70 200, 200/5, ठीक है। 40 इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि हर चीज़ का बेस शॉर्ट होता है, भैया हर चीज़ का शॉर्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरह बनता है, ठीक है। जैसे आपको देता क्या है, ठीक है कि मान लीजिए आपको दे देगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर या विषम नंबर देगा, 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9। अब आपको विषम नंबर देना है। अगर जो आप नहीं चाहते कि मैं इसे जोड़ूं, मैं इसे घटाऊं, मैं इसे कोई फार्मूला लगाऊं, मुझे कोई फार्मूला याद हो, तो सिंपल सा तरीका देखिए, जब भी क्या हो डिफरेंस सेम है, हमेशा बीच वाला नंबर आंसर हो जाता है, ठीक है। ये क्या होगा आंसर, बीच वाला नंबर, देखिए 2 इधर दे गया, 2 उधर दे गया, जो बटा वही आंसर हो गया, ठीक है। जब भी ऑड नंबर हो, 1 2 3 4 5, 5 क्या आया ऑड नंबर है, ठीक है, विषम संख्या है, तो बीच वाला आंसर हो गया, ठीक है। अगर जो ये सम संख्या होता है 2 4 6 8, कुछ नहीं करना है, तो इसके बीच क्या आता है 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में 5 आता है, इसका एवरेज 5 हो गया। अब देखिए करके देखते हैं, देखिए पहले ऊपर वाले को, 3 1 4, 4 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 को नंबर 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए एवरेज 5 आ गया। इसको करते हैं, देखिए 4 2 6 6 12 8 20, 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, नंबर 1 2 3 4, तब भी आंसर कितना हो गया 5। तो ये रहा कुछ मेरा बेसिक और थोड़ा सा ट्रिकी तरीका, ठीक है, जो आपको आई होप आप पसंद आएगा। अगर जो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, ठीक है, मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियो पढ़े हैं जिनका मैंने क्वेश्चन में अच्छे से सोल्यूशन करा रखा है और 30-30 सेकंड में करा रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उन्हें देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ठीक है। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।